साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर, जैसा कि कल बताया गया था कि आज के डेट में जो एक्सपायरी होगा निफ्टी में सिर्फ प्रीमियम डीके का काम होगा और सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रीमियम डीके का काम हुआ। निफ्टी में सुबह सुबह ही दबाव में खुला, लगभग 50-60 पॉइंट नीचे, और दिन भर लगभग सेलिंग प्रेशर में ही काम किया। और एक बार कोशिश भी किया कि निफ्टी 24,250 से ऊपर टिके कुछ देर, पर उस जगह पर सेलिंग प्रेशर आया और फिर नीचे आ गया। यानी कि सिर्फ प्रीमियम डीके का काम हुआ, जैसा कल बता दिया गया था। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 24,150 का जो कॉल है उसका प्रीवियस क्लोजिंग लगभग में 223 रुपये के आसपास था, और जब 50-60 पॉइंट मात्र नीचे जब निफ्टी ओपन हुआ तो वह 141 के आसपास में ओपन हुआ। यानी प्रीमियम डीके जो कल लेके कॉल गया या होल्ड किया, प्रीमियम खत्म। उसी प्रकार से पुट का भी जो 150 का पुट था, लगभग में पिछला क्लोजिंग जो था 8 रुपया 35 पैसा का था, और ओपन हुआ आज सुबह सुबह 9 रुपया 10 पैसा, यानी कि कुछ नहीं मिला। और न पुट को पैसा मिला, क्योंकि पुट ओपन हुआ 9 रुपया के आसपास में, हाई बनाया 27 रुपया, और ये दिन भर का मूवमेंट है, 6 घंटा 6.5 घंटा का जो बाजार होता है लगभग। यानी कि इतना स्लो वे में हुआ कि लोग ना खरीद पाया ना बेच पाया, जिसने खरीदा बेच नहीं पाया, लॉस में ही बेचा। कॉल में भी वही हुआ, जिस लेवल पे ओपन हुआ उस लेवल को पार नहीं किया और धीरे धीरे प्रीमियम डीके होकर के 4 रुपये 85 पैसा में बंद हुआ, और लो भी 4 रुपये 80 पैसा का। इसलिए एक दिन पहले एनालिसिस करके बता दिया गया था कि प्रीमियम डीके का काम होगा। जो खेला होना था एक दिन पहले सोमवार को हो चुका था। सेम आज वैसा ही कॉल और पुट में हुआ, सारा पैसा शिफ्ट हुआ। जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं उनके हाथों में, यानी कि जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, जो आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं, कम पूंजी में काम करते हैं, उनके लिए अब यह मार्केट जो है ना बचा नहीं है। एफएनओ से दूर रहने में ही भलाई है उनका। जब कभी इसमें कुछ चेंजिंग होता है, एस जो लागू किया गया 3 अगस्त को, उसके बाद से मूवमेंट टोटली खत्म है। एफएनओ में बहुत रिस्क हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम मिल नहीं रहा है, ना स्पीड में बढ़ रहा है बल्कि घट जा रहा है स्पीड में। एक्सपायरी तो वीकली होना है यदि आप वीकली कॉल में रहते हैं या पुट में, तो और प्रीमियम तो डीके होगा ही। जो 200-300 रुपये का है वह जीरो तो होगा ही। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि उन्हें लॉस का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि कल के लिए क्या संभावना है, किस रेंज में ट्रेड कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी जो है आज का जो लो बनाया है, यदि उससे नीचे जाता है और जाने का जैसा कैंडलस्टिक के हिसाब से दिख रहा है, तो सपोर्ट लेगा। पहला सपोर्ट है 24,000 से 24,050 के बीच में, बड़ा सपोर्ट है। चांस नहीं है कि 24,000 से नीचे जाना चाहिए। 24,010 के आसपास से ही ऊपर घूमने का ज़्यादा चांस है, जो कैंडलस्टिक चार्ट में दिख रहा है। यदि 24,000 से नीचे जाता है, दूसरा सपोर्ट में जो 23,900 के करीब में है, तो फिर 23,800 जो सामने आएगा वह बड़ा सपोर्ट रहेगा। और यदि मार्केट कुछ ऊपर खुलता है तो आज का जो हाई है लगभग में 24,270 के आसपास, वह रुकावट का काम करेगा। यानी कि 24,250 से 300 का जो रेंज रहेगा वह रुकावट का जगह रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग का जगह रहेगा। तो इस रेंज को ख्याल और वॉच करके अपना ट्रेड ले और ट्रेड से बाहर निकले। आइए कम समय में बैंक निफ्टी को देख ले, समझ ले बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी ठीक कल के लो की जगह पे लगभग आकर के सपोर्ट लिया, और वह सपोर्ट आज जो लो बनाया है 57,200 के करीब में, वह टूटता है तो 56,800 जो बड़ा सपोर्ट रहेगा। और यदि ऊपर की ओर जाता है और आज का जो हाई है उसे क्रॉस करता है, तो फिर और ज़्यादा तेज़ी का संभावना है। पर तेज़ी का संभावना अभी
हो सकता है कि जो आने वाला सेंसेक्स का एक्सपायरी है उस दिन तक कम रहे, क्योंकि अब सेंसेक्स का एक्सपायरी का जो सेटिंग है वह कल बैठ जाएगा, क्योंकि परसों उसका एक्सपायरी रहेगा। तो सावधानी बरते, देखे बाजार में वॉच करें, और यदि सटीक लेवल मिलता है, पोजीशन लगता है कि लेने लायक है, तभी एफएनओ में किसी भी प्रकार का ट्रेड ले। ऐसे तो हमारे अनुसार आप यदि स्टॉक वाइज आज का डेट में रहते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। स्विंग ट्रेड में क्या है कि आपको 10, 5, 20% मिल जाता है हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, दिन में, आप उसे बुक कीजिए। लेकिन एंट्री का लेवल आपको समझ करके, वॉच करके किस स्टॉक में लिया जाए, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट लेने वाला है, इसका पहचान होना चाहिए, या फिर आपका जो फिनेंशियल सलाहकार है उससे सलाह लेकर के करें। हमारा भी एक नया चैनल है मनी ग्रो बनाया हूँ, उसमें स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स के बारे में लगभग हर एक हफ्ता 1-2 शेयर बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ मदद मिल सकता है। वह चैनल एजुकेशनल पर्पज से है, न कि बाय और सेल। बाय और सेल में जो भी करते हैं वह तो आपका रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट ही जोखिम भरा है। मार्केट में रिस्क से सभी जानते हैं, किस जगह पे कहाँ पे क्रैश आ जाएगा और किस जगह से तेजी आ जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। न्यूज़ वाले भी देखते होंगे, आप सुनते होंगे, अच्छा जो बताने वाले हैं उनका भी जो बताते हैं उसका उल्टा काम हो जाता है। कब अचानक खराब न्यूज़ आ जाएगा, कब अच्छा न्यूज़ आ जाएगा। और अभी तो ग्लोबल जो चल रहा है ट्रम्प के द्वारा, वह तो बहुत ही भयावह है। कब ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता है। वह तो ऐसा लग रहा है कि जैसा टोटली बिजनेसमैन है और बिजनेस कर रहे हैं शेयर बाजार में भी। जब भारतीय बाजार को ऊपर जाने का रहता है तो एक शब्द कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि अभी युद्ध रुका नहीं है, कुछ भी, तो बाजार धाराशाही। और जब बाजार नीचे आने लगता है, ऐसा लगता है कि अब यहाँ से लौटेगा, फिर एक बयान आ जाता है, फिर बाजार नीचे। तो बाजार तो रेंज बाउंड हो चुका है लगभग 2 साल से, यही 2000, 1500, 3000 के पॉइंट के बीच में घूम रहा है। जो 2024 तक लोगों का पैसा बना, उसके बाद से स्टॉक्स में भी पैसा बनना कम हो गया है। हाँ, स्विंग ट्रेड जो करते हैं, जो एक लेवल पे लेते हैं और 10, 20, 5% जो मिलता है वह लेके निकल जा रहे हैं, बुक कर ले रहे हैं, तो उन्हें कुछ हद तक बेनिफिट है। प्लस जो होल्ड किए हुए हैं अच्छे शेयर भी अपने हाई से नीचे में आ गया है ज़्यादातर शेयर। तो शेयर में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो लेवल पे ही आप एंट्री लें, और यदि लेवल आता है तो निकलने का भी कोशिश करें, क्योंकि इसका हाई कहाँ है और लो कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो लो तो 0 होता है, 1 होता है। यदि कोई भी 1000 रुपये का भी शेयर है तो 0 या 1 रुपया तो लो हो जाएगा, लेकिन उसका हाई कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। कंपनी बहुत अच्छा करने लगा तो 2000, 4000, 5000, 10,000, लाख रुपये तक का शेयर है, एक शेयर का वैल्यू है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को समझ करके एजुकेशनल पर्पज से यह वीडियो बनाए हैं। धन्यवाद।